हरियाणा भिवानी लोहारू थाना लक्ष्मण धाणी की बेटी मनीषा बेटी की सच्ची कहानी आज हम आपको बताएंगे। जिंदा मनीषा की अंक तस्करों ने, आइडियल कॉलेज वालों ने जिंदा मनीषा की आंखें निकाल ली, गर्दन काट दी, बच्चेदानी निकाल ली, इतनी दर्दनाक मौत दी उसको, तिल तिल कर उसको मारा। आज मनीषा की रूह आत्मा भटक रही है। इधर मनीषा का परिवार, मनीषा के माता पिता इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। आज 3 महीने हो जाते हैं। पहले पुलिस की जांच में मनीषा की हत्या को आत्महत्या बता दिया जाता है। उसके बाद गांव वालों के आंदोलन शुरू हो जाते हैं, पूरा गांव भड़क जाता है, हरियाणा में आग लग जाती। हरियाणा वाले भड़क गए कि हमारी मनीषा बहन को, हमारी मनीषा बेटी की इतनी दर्दनाक मौत को पुलिस आत्महत्या बताती है। पूरा हरियाणा जल जाता। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। अब उस समय उनको 9 दिन प्रोटेस्ट हुए, चक्के जाम हो गए। उसके बाद गांव वालों के इतने प्रयास के बाद अब मनीषा बेटी की हत्या का मामला सीबीआई अपने हाथों में लेती है। आज 3 महीने हो जाते हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। अब अचानक से सीबीआई ने भी केस को आत्महत्या की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मनीषा का एक सुसाइड नोट मिला था, जो सुसाइड नोट नहीं था। केवल मनीषा ने उस नोट में ये लिखा था कि मैं अपने प्यारे माँ बाप की बेटी, मैं उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई। उस चिट्ठी में उसने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था कि मैं आत्महत्या करूंगी। ऐसा होता है कि हमारी बच्चियां साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अपने पर्स में इस तरह का नोट लिखकर रख देती हैं, जो पुलिस को 2 साल बाद मिला। अब उसी नोट को पढ़कर सीबीआई भी भ्रमित हो जाती है। वो दोबारा से मनीषा की हत्या का मुकदमा आत्महत्या की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रामीण दोबारा अब इकट्ठे हो जाते हैं। अब ग्रामीणों ने बोला 30 नवंबर 2025 हम दोबारा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यदि सीबीआई जांच में वो एन नाम का व्यक्ति नहीं बताती सीबीआई कि किस उस बंदे का रूप क्या है, उस एन नाम के व्यक्ति का जो आइडियल कॉलेज का कर्मचारी है, उसका रूप क्या है, उसकी कैसी रूपरेखा है, वो शिकारी किस रूप के होते हैं, जिसने मनीषा बेटी को के साथ अंक तस्करी जैसे काम कर दी। सीबीआई, जो कि सीबीआई अपनी सही जांच कर रही है, परंतु सीबीआई कई प्रकार से जांच करती है। तो अभी जांच में काफी देर हो रही है, जिस कारण अब दोबारा और सीबीआई जो आत्महत्या की तरफ मुकदमा लेकर जा रही है, इन चीजों से नाराज ग्रामीण अब दोबारा से अब प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। 30 अक्टूबर हम लोगों ने 30 नवंबर 2025 हम लोग भी श्रद्धांजलि देंगे। उसकी आत्मा भटक रही है। घर वालों की अब बहुत हालात खराब हो चुके हैं। घर वाले इंसाफ की गुहार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही होता है, पहले हमारी बेटियों के साथ गलत होता है, हमारे पास सबूत नहीं होते, सबूतों के अभाव में हम अपनी बेटियों को कभी इंसाफ नहीं दिलवा पाते। उल्टा हमारी बेटियों पे ही पलट इल्जाम कभी पुलिस द्वारा, कभी सीबीआई द्वारा लगा दिए जाते हैं, उसको ही गुनहगार बता दिया जाता है। यही तो हो रहा है। अब आइडियल कॉलेज में मनीषा 10वीं क्लास में होती है।
एन नाम का व्यक्ति मनीषा इंटेलिजेंट होती है पढ़ने, एन नाम का आइडियल कॉलेज का कर्मचारी मनीषा को 10वीं कक्षा से ही झांसों में लेता है कि आप साइंस लो 11वीं 12वीं में, हम आपको पढ़ाएंगे भी और आपकी अपने आइडियल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में आपके एडमिशन कराएंगे, आपको तो डॉक्टर बनाएंगे। वो एन नाम का व्यक्ति मनीषा को पिछले 4 साल से झांसों में ले रहा था। इन्हीं झांसों के चलते मनीषा को अपने आइडियल कॉलेज में बुलाता है। आइडियल कॉलेज में बुलाकर 11 अगस्त 2025 मनीषा वहां 2:30 बजे जाती है। उसका गला काट देता है, उस जिंदा मनीषा की आंखें निकाल लेता है, उसको दर्दनाक मौत देता है। उसके बाद एन नाम का व्यक्ति इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाता है, मनीषा को आकर्षित करता है, मनीषा को आइडियल कॉलेज के पास लाता है। जैसे ही मनीषा 12वीं पास करती है, एन नाम का व्यक्ति उसकी व्यवस्था बनाता है। आइडियल कॉलेज के साथ में ही उसको कहता है कि तू नौकरी कर, जॉय पब किड्स स्कूल में उसकी नौकरी एन नाम का व्यक्ति लगवाता है। एन नाम का व्यक्ति उसके आने जाने की व्यवस्था, क्योंकि धाणी लक्ष्मण और सिंघानी में किड्स जॉय स्कूल होता है, धाणी लक्ष्मण से सिंघानी तक आने का 15 किलोमीटर का रास्ता वो एन नाम का व्यक्ति आइडियल कॉलेज के साथ आइडियल स्कूल होता है, आइडियल स्कूल की बस में जिसमें कि बच्चे आते जाते हैं, उसके साथ मनीषा की व्यवस्था बनाता है। उसको 2 तरफा काम करता है, एक तरफ उसको आइडियल कॉलेज के साथ नौकरी दिलवा देता है छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आइडियल स्कूल की बस में उसकी आने जाने की व्यवस्था बनवा देता है। और मनीषा को इतनी बातों में झांसों में लेता है कि तेरे को किड्स जॉय के किड्स स्कूल्स 6,000 रुपए देंगे और इधर आइडियल स्कूल का ड्राइवर तेरे को लेके आता जाता रहेगा, तू पैसे जोड़ ले, तेरी एडमिशन हो जाएगी। 1 साल मनीषा इसी तरह आती जाती है। सुबह 7:30 धाणी लक्ष्मण आइडियल स्कूल की बस में बैठती है, सुबह 7:30 अपने गांव से यहाँ आइडियल स्कूल के बस स्टॉप पे उतरती है, साथ ही आइडियल कॉलेज सबको राम राम करती है और मात्र 600 कदम आगे चलती है, अपने जॉय किड्स में नौकरी करने जाती है। सुबह जाती है, इसी तरह जाती है और 1:30 बजे जब जॉय किड्स से छुट्टी होती है, वो उसी प्रकार का रास्ता पकड़ती है। रास्ते में बहुत सी दुकानें आती है, सबको राम राम करती है। 1 साल में सबसे भाईचारा बना लिया उसने। और उसके बाद आइडियल कॉलेज आता है, साल से उन्हीं आइडियल कॉलेज के कर्मियों को दुआ सलाम करती है और आइडियल स्कूल की बस में बैठकर अपने धाणी लक्ष्मण रोज आती है। बट 11 अगस्त का दिन था, मनीषा जाते हुए तो दिख रही है, 1:30 बजे छुट्टी होती है, मनीषा जाते हुए तो दिख रही है, पर कॉलेज से गायब हो जाती है। पिता 11 अगस्त 2025 जब रोज की तरह बेटी वापस नहीं आती, आइडियल स्कूल की बस में नहीं आती, तो मनीषा के दादाजी आइडियल स्कूल के बस ड्राइवर को कॉल करते हैं, आज मनीषा क्यों नहीं आई। तो बस ड्राइवर, जो कि सब जानता है कि वो दरिंदा मनीषा का हत्यारा एन नाम का व्यक्ति जिसने मनीषा को झांसों लारों में लगा रखा है, आज उसी ने मनीषा को आइडियल कॉलेज में रोक लिया कि आज तेरा फॉर्म भरा जाएगा। आइडियल स्कूल का ड्राइवर सब जानता है, वो दादाजी को बताता है कि आज मनीषा आइडियल कॉलेज में एडमिशन कराकर सिंगनी थाना बस अड्डे से 4:30 बजे की बस चलती है, उसमें वापिस आएगी। 6 बजे तक अब मनीषा को धाणी लक्ष्मण आखिरी बस होती है वो पहुंचना होता है। दादाजी बस अड्डे पर जाते हैं कि 6 बजे भी मनीषा नहीं आती। बड़ी चिंता में दादाजी लोहारू मनीषा के पिता को फोन करते हैं। लोहारू मनीषा के पिता जॉब करते हैं। लोहारू से थी ना सीधा पिता धाणी लक्ष्मण ना जाकर
सिंघानी आइडियल कॉलेज जाते हैं। पिता का दर्द देखो। आइडियल कॉलेज 11 अगस्त 2025 शाम 6 बजे आइडियल कॉलेज जाते हैं। वहां चौकीदारों से पता करते हैं कि आइडियल कॉलेज मेरी बेटी अंदर आई है। वो बहुत बोलते हैं मेरी बेटी अंदर ही है। वहीं पिता जो बन पड़ा पिता से पिता ने किया। तुरंत 112 कॉल करते हैं। 6 बजे सिंघानी आइडियल कॉलेज के बाहर हरियाणा फोन करते हैं 112 पे। पुलिसकर्मी मैडम आती है। मैडम कहती है चौकीदारों से, इनकी बेटी आई है क्या? इनकी बेटी आई है क्या बेटा? शकुंतला मैडम नाम था उनका। शकुंतला मैडम। शकुंतला पुलिसकर्मी, उनको चाहिए था 6 बजे चौकीदारों की पीठ ना थपथपाती, उन पे डंडा करती। फोन दिखाओ। फोन में क्या एक्सेस होता है, मॉनिटरिंग की जाती है वेब कैमरों की। दिखाओ आप चौकीदार हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है सारे कॉलेज, इतने बड़े कॉलेज के गेट्स की। दिखाओ, फोन दिखाओ, हम कैमरा में देखेंगे। हम देखेंगे कि 1:30, 2, 2:30, 3 बजे के बीच में मनीषा बेटी आई कि नहीं, क्योंकि मनीषा के पिता अड़ जाते हैं 11 अगस्त कि मेरी बेटी अंदर ही है। बट शकुंतला पुलिसकर्मी की गलती, उन्होंने कैमरे नहीं खंगाले, चौकीदारों से रियायत बख्शी। उनके कहने पे हाँ मनीषा नहीं आई, भरोसा कर लिया। अरे मनीषा के पिता चीख पुकार कर रहे हैं, नहीं मेरी बेटी अंदर ही है, कॉलेज के अंदर ही है। पुलिस की गलती, पुलिस मनीषा का कॉल ट्रैप करती। गाड़ियों में भी कॉल ट्रैपर होते हैं। पुलिस का काम 2 मिनट का होता है। उल्टा पुलिसकर्मी कहती तेरी बेटी तो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, शादी करके 2-3 दिन में आ जाएगी। ओहो। और ये कहकर शकुंतला पुलिसकर्मी वहां से चली जाती है। परंतु पिता वही अड़े हुए हैं। पिता कहते हैं कि मेरी बेटी कॉलेज के अंदर ही है। और वास्तविकता में 11 तारीख गेट के बाहर मनीषा के पिता, भारत के इतिहास में इतनी दरिंदगी ना होती। पुलिस शकुंतला पुलिसकर्मी कॉल ट्रैप करती, पता लग जाता मनीषा का कॉल लोकेशन, फोन की लोकेशन अंदर है। 0 कॉल ट्रैप करती, पता लग जाता मनीषा के आसपास कौन लोग हैं। उस समय पिता बाहर चीख पुकार कर रहे हैं और अंदर उसके अंक निकाले जा रहे हैं मनीषा बेटी के। ऐसे पिता का दर्द देखो। पिता जानता है मेरी बेटी कॉलेज के अंदर ही है और बेटी अंदर पिता को आवाज लगा रही है कि मेरी जिंदा, मेरी आंखें निकाल रहे हैं। पिता की ऐसे व्यवस्था कि वो आइडियल कॉलेज के गेट नहीं खुलवा पाए। पिता घर वापस आते हैं। धानी लक्ष्मण दोबारा लोहारू थाना जाते हैं। लोहारू थाना फिर मजाक, आपकी बेटी तो भाग गई होगी। 12 तारीख सुबह आधा दिन, 12 अगस्त 2025 आधा दिन, पिता ग्रामीण पुलिस थाने में, लोहारू थाने के में हाथ जोड़ते हैं पुलिस कर्मियों को, हमारी बेटी नहीं मिल रही। दोबारा पुलिसकर्मी वही बात कहते हैं कि बेटी भाग गई होगी, अरे 2 दिन में आ जाएगी। शाम को बहुत हाथ पैर जोड़ने पर पुलिसकर्मी दोबारा आइडियल कॉलेज 12 तारीख जाते हैं। 12 तारीख कॉलेज के बाहर, अंदर 12 अगस्त 2025
आइडियल कॉलेज के अंदर मनीषा के अंग कट रहे होते हैं, गर्दन कट रही होती है, मनीषा की बच्चेदानी निकल रही होती है, मनीषा की स्किन निकाल रहे होते हैं, मनीषा के चेहरे पर केमिकल डाल रहे होते हैं, उस इतनी दरिंदगी कर रहे होते हैं, और पिता बाहर गेट पर खड़ा है और पुलिस वाले कोई संज्ञान नहीं लेते। आइडियल कॉलेज कहता है कि हाँ तो हमारी छुट्टी है, कोई है ही नहीं कॉलेज के अंदर। पुलिस वापस चली जाती है। 12 अगस्त आइडियल कॉलेज के आसपास पिता बहुत देर तक आसपास मनीषा को ढूंढते रहते हैं। अब 12 तारीख एक काली कार आइडियल कॉलेज के जो बाहर खड़ी होती है। अब पुलिस को तो आइडियल कॉलेज के चौकीदारों ने कहा कि आइडियल कॉलेज के अंदर तो कोई है नहीं, परंतु जब 12 तारीख शाम रात ग्रामीण और मनीषा के पिता खोजबीन कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी कॉलेज में ही है, इस भरोसे से खोजबीन कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अंदर से कुछ व्यक्ति आइडियल कॉलेज के अंदर से वो कुछ व्यक्ति आते हैं, काली कार में बैठते हैं और जाते हैं। वही 4 व्यक्ति मनीषा के साथ अंदर अंग तस्करी कर रहे थे और पुलिस तो जा चुकी है। और जब पुलिस को बयान चौकीदार देता है 12 अगस्त 6 बजे शाम को 7 बजे कि अंदर कोई है ही नहीं, तो वो 4 व्यक्ति कॉलेज से अंदर से कहां से निकले? कॉलेज के अंदर तो कोई था ही नहीं। काली कार में बैठकर वो जाते हैं और 12 तारीख आइडियल कॉलेज के बाहर देर रात तक, काफी देर तक ग्रामीण और पिता मनीषा को खोजते हैं, परंतु कुछ नहीं मिलता। परंतु अचानक से 13 अगस्त सुबह 6:30 बजे आइडियल कॉलेज के बिल्कुल साथ, बिल्कुल 4 कदम पे ही गेट के ऐसे अंदर खेतों 4 कदम पे ही मनीषा की लाश पड़ी होती है। रात को तो पड़ी नहीं थी मनीषा की लाश, पीछे नहर भी है सिंघानी की, साथ में नहर है। रात को तो वहां ग्रामीण बहुत खोज रहे थे। 12 तारीख मतलब सुबह 13 अगस्त को इतनी 2 दिन दरिंदगी करते रहे। 11 तारीख पूरा दिन, 12 तारीख पूरा दिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और 13 तारीख उसकी लाश वहां फेंक देते हैं। और उसके बाद जब लाश मिलती है, इतनी बुरी दशा में लाश मिलती है वहां पर मनीषा की, उसका गर्दन कटी हुई थी, आंखें निकली हुई थी। उसके बाद पुलिस उल्टा कहती है मनीषा ने तो जी आत्महत्या कर ली, और दूसरी तरफ पुलिस ने आइडियल कॉलेज को के बाहर इतनी पुलिस फोर्स लगा दी कि यदि कोई व्यक्ति चाहे भी तो आइडियल कॉलेज से सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता। उल्टा मनीषा को इंसाफ देने की बजाय आइडियल कॉलेज वालों को बचाव का प्रोटेक्शन कर दिया, आइडियल कॉलेज वालों को प्रोटेक्शन दे दी। उसके बाद ग्रामीण कहते हैं हम ये लाश नहीं उठने देंगे, पहले इस मिट्टी की जांच करो, एफएसएल बुलाओ। ग्रामीण जितना जानते थे कि यहाँ पर पूरी इंक्वायरी करो, हमारी वहां चक्के जाम हो जाते हैं। पहले प्रदेश हरियाणा, लक्ष्मणधारी प्रदेश इकट्ठा होता है, फिर आसपास के गांव भी इकट्ठा हो जाता है, चक्के जाम हो जाते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि हम मनीषा की लाश उठने नहीं देंगे। बहला फुसला कल पुलिस कर्मियों ने मनीषा की क्राइम सीन को मिटाया, मनीषा की लाश को उठवा दिया, मनीषा की क्राइम सीन की जांच सही से नहीं करी। बाद में पुलिस ने बोला कि हमें तो सुसाइड नोट मिला, मनीषा तो मरने से पहले एक आत्महत्या नोट लिख गई थी। ग्रामीण और भड़क गए। ग्रामीण कहते हम 9 दिन उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया मनीषा का। 3 पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद बहुत से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, बहुत से पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ। पुलिस ने खुद माना, पुलिस ने हरियाणा ना जल जाए कहीं, दंगे भड़क गए, दंगे बहुत ज्यादा ना भड़क जाए, बैन करी खबर, आंदोलन को समाप्त करवाया। पुलिस के बहुत सारे कर्मियों को सस्पेंड भी किया। पुलिस जिन बड़े अफसरान ने
घोषणा की थी कि मनीषा बेटी ने आत्महत्या करी है। पता नहीं किस पॉलिटिकल प्रेशर का उन पर जोर था जो उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार। आईपीएस पूरन कुमार जी ने उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। किसी पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट करी, उन्होंने अपने दिल पे बोझ लिया, उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मनीषा बेटी की इतनी दर्दनाक मौत को, एक हत्या को उन्होंने आत्महत्या अनाउंस किया। उसके बाद ग्रामीणों ने ये मामला पुलिस की जांच से तसल्ली ना मिलने पर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। अब सीबीआई जांच कर रही है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीबीआई जांच में क्या क्या हो रहा है हम आपको रेगुलर बताएंगे। 30 नवंबर 2025 धानी लक्ष्मण हरियाणा भिवानी में बस स्टैंड के पास धानी लक्ष्मण बस स्टैंड में ये मनीषा बिटिया को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सारे ग्रामीण, सभी किसान भाई और सारे जो आना चाहते हैं आंदोलन में बढ़ चढ़ के पार्ट लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मामला तेजी पकड़े। इस मामले को दबने मत दीजिए। अब इंसाफ की गुहार लगाएंगे। 30 नवंबर 2025 को अनशन करेंगे सुबह 8 बजे से 5-6 बजे तक उसके होगा। बाद भी अगर मनीषा बिटिया का हत्यारा अंतरस्कर आइडियल कॉलेज का एन नाम का कर्मचारी नहीं पकड़ा गया तो अब गांववासी दोबारा से चक्का जाम आंदोलन करेंगे। हरियाणा जल जाएगा। हमारी मनीषा बेटी, भारत की हर बेटी घर से कैसे बाहर निकलेगी जब तक उन अंग तस्करों का रूप सामने नहीं आएगा। आज भी हमारी मनीषा बेटी की रूह, आत्मा तड़प रही है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। हमारी मनीषा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे से जो बन पड़ा, मैं यहाँ बैठकर बोल रही हूँ, बता रही हूँ। आप से जो बन पड़े आप भी करो। मनीषा बेटी को इंसाफ दिलवाना हम ह्यूमन बीइंग्स का एक कर्तव्य बनता है। आप भी करो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि 30 नवंबर 2025 दो सामूहिक आंदोलन होने हैं जो मनीषा बेटी को श्रद्धांजलि देनी है धानी लक्ष्मण हरियाणा गांव में। वो उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, तादाद में लोग इकट्ठा हो और सरकारों पे प्रेशर पड़ जाए, प्रेशर पड़े कि सीबीआई की जांच में तेजी आए और मनीषा के दरिंदे पकड़े जाएं ताकि मनीषा की रूह को, उसके परिवार की तड़फन को शांति मिले। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं वकील हूँ। सारे केसेस और सारे कानूनी तथ्य पे, मनीषा केस से रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे।